नमस्कार। जनरली एक चीज़ देखी गई है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के साथ बिजनेस करते हैं, कोई हमारे साथ बिजनेस करता है तो फिर उसका हम पेमेंट करते हैं। अगर हम पेमेंट जैसे रुपये पैसा का हम लोगों का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, कभी सामने वाले के पास पैसा नहीं होता और वो कहता है कि हम आपको चेक दे देते हैं, और चेक देने के बाद जैसे कि आप कैश करा लीजिए, अभी मेरे पास कैश नहीं है या मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है तो हम आपको चेक दे देते हैं। आप कुछ दिन बाद ऐसा करिएगा, उस चेक को बैंक में लगाइएगा और बैंक में लगाने के बाद जो भी है कि आप जो भी पैसा आएगा आप ले लीजिएगा। तो जैसे लोग साइन करके चेक दे देते हैं 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो अमाउंट हो वो दे सकते हैं, वो दे देते हैं। क्या होता है कि हम समय से बैंक जाते हैं और बैंक में चेक लगाते हैं और वहाँ से कहा जाता है कि वो जो भी आप चेक लगा रहे हैं उसमें अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो चेक बाउंस हो गया। तो अब हम कंप्लेन करते हैं उस व्यक्ति से जिससे मैंने चेक लिया है और कहते हैं कि इसमें तो आपने अकाउंट में पैसा ही नहीं था, आपने चेक में पैसा नहीं है तो हम क्या करें। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, आप कुछ दिन बाद ये फिर से चेक लगाइए। ऐसे करते करते हम 2-3 बार चेक लगाते हैं और बैंक में, और ये बैंक से कहा जाता है कि इनके अकाउंट में पैसा ही नहीं। अब हम उससे मांग भी नहीं सकते हैं और उसने चेक भी दिया, तो मुझे समझ में नहीं आता हम लोग करें क्या। तो ये उसके लिए एक लॉ है, एनआई एक्ट बना है पूरा चेक पे ही लेके, कि अगर आप किसी का पैसा लेते हो और आप पैसा नहीं देते हो और आपने उसको चेक दिया है कि चेक के माध्यम से हम पैसा देंगे और वो विड्रॉ करेगा, अगर उसको विड्रॉ नहीं वो कर पाया और तो आपके पास ये ऑप्शन होता, आप उस चेक के लेके आप उसको एक लीगल नोटिस दे सकते हैं। जिसका भी चेक है, जो भी ओनर है चेक का, बैंक अकाउंट होल्डर है, उसको आप एक लीगल नोटिस, वो कोई कंपनी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, जो भी है, आप उनको एक लीगल नोटिस दीजिए। लीगल नोटिस देने के 15 दिन तक आप टाइम दे दीजिए कि 15 दिन में अगर आपने मेरा पैसा पे नहीं किया तो हम फिर कोर्ट केस करेंगे। तो आप सूट एनआई एक्ट के तहत, अगर वो 15 दिन के अंदर, आप 15 दिन का समय दीजिए, अगर 15 दिन के अंदर वो आपको चेक किसी माध्यम से या तो पैसा दें या फिर अकाउंट में डालें या चेक के माध्यम से पैसा मिले, अगर वो पैसा नहीं मिलता तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप सूट फाइल करिए। लीगल नोटिस देने के 15 दिन के बाद आप सूट फाइल करिए और एनआई एक्ट के माध्यम से फिर वहाँ सूट फाइल होता है। आपको बताना होता है कि मैंने किस पर्पस से इनसे पैसा लिया था और पैसा मतलब हमको लेना था, अगर ये पैसा हम मेरा बिजनेस के थ्रू इनको मैंने पैसा दिया था या किसी वजह से दिया था, मेडिकल जो भी है, और इन्होंने कहा था हम इतने दिन में पैसा दे देंगे, इन्होंने पैसा नहीं दिया जिसकी वजह से इन्होंने चेक दिया। चेक जो हमने बैंक में लगाया और बैंक ने बोला कि इनके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो कोर्ट को जब सारे एविडेंस आप लिख के सूट के माध्यम से वहाँ पे डालते हैं, एक केस फाइल करते हैं, उसमें सारी बातें आप लिखते हैं, आपके एडवोकेट के माध्यम से होता है ये, आप फाइल करते हैं, तो ये कहा जाता है, उसमें आप सारी बातें कह के आते हैं। तो उसके बाद कोर्ट जो है, अपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ आप ये केस फाइल कर रहे हैं, उनको एक नोटिस इशू करते हैं, सम्मन करते हैं कि आप आइए और आप अपनी बात बताइए आके कि आपके अकाउंट में क्यों आपने पैसा लिया था या नहीं लिया था, और लिया था तो क्यों लिया था और क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वो नोटिस अगर इशू होने के बाद वो नहीं आते हैं तो कोर्ट उनको फिर सेकेंड नोटिस, थर्ड नोटिस, उसके बाद BW, फिर NBW जारी कर देते हैं। और NBW जारी होने के बाद जो भी व्यक्ति पैसा लेके हमारा नहीं दे रहा, जिसका चेक है, तो उसको आना होता है। NBW में पुलिस के माध्यम से आप पुलिस पकड़ के लाती है और आप को कोर्ट की समझ पेश करते हैं। आपको फिर बेल करानी होती है और आपको फिर बेल कराने के बाद कोर्ट ये भी कह सकते हैं कि आप कुछ अमाउंट जमा करिए। आप जमा करके और फिर उसके बाद तो कोशिश करिए आप समन में ही जो भी आपके नोटिस, फर्स्ट नोटिस कोर्ट के थ्रू इशू हुई है, आप जाइए वहाँ कोर्ट में अपनी बात रखिए, जो भी पैसा है उसको बैठ के अपनी पार्टी से सेटलमेंट करिए। अदरवाइज आप को कानून इस तरीके का है कि अगर आपने चेक दे दिया है, साइन करके दे दिया है और पैसा नहीं है, तो अगर आप नहीं देंगे तो आपको फिर दिक्कतें हो जाएगी आगे, और फिर आपको बेल भी करानी हो सकती है, आपको 1-2 दिन जेल भी जाना पड़ सकता है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं इस तरीके से। और जो भी पैसा है या तो आप 1 टाइम सेटलमेंट करिए या फिर कोर्ट के माध्यम से सेटलमेंट करिए।